वास्तविक अगर एक निर्भीक अगर जर्नलिस्ट है तो वो अलीगढ़ जनपद में मनोज अलीगढ़ी है। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। जब आप ही नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा तस्वीरों को लगाकर। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, आप आते रहें। आपके आने से मेरी ऊर्जा बढ़ती है, नई ऊर्जा का संचार होता है और फिर मैं निकल पड़ता हूं नई यात्रा के लिए। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा कृषि प्रदर्शनी में हूँ, जहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। जर्नलिस्ट हैं और मनोज अलीगढ़ी, जिन्होंने देवी आपदा हो, सांप्रदायिक दंगे हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, रचनात्मक कार्य हो, ऐसी प्रदर्शनी को अपने फोटो में कैमरे में कैद कर एक जनता को एक अच्छी मुहिम के साथ उसे दिखाने का प्रयास किया है। मनोज अलीगढ़ी जी ने आज राज्य के कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी में जो अपनी प्रदर्शनी लगाई है, उसमें तरह तरह के चलचित्र लगे हुए हैं, जो देखने के लिए अलीगढ़ जनपद में गंगा जमुनी सरस्वती का ये प्रतीक है नुमाइश, जहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शनी का लुत्फ उठा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। और जो चलचित्र लगे हुए हैं प्रदर्शनी में, उनका देखकर वो एक ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तविक अगर एक निर्भीक अगर जर्नलिस्ट है तो वो अलीगढ़ जनपद में मनोज अलीगढ़ी है। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस जैसे भारतवर्ष जैसे देश में एक जर्नलिस्ट की पत्रकारिता शुरू की और उन्होंने अपने इस शीशे की तरह जो उन्होंने कला दृश्य किया है, उसको उनके बीच में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में मनोज अलीगढ़ी है। मनोज अलीगढ़ी जी, आपने अपने एक रिक्स भरे कार्यक्रम में, जहां बरसात का समय हो, जाड़े का ठंग हो, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हो, राष्ट्र से समर्पित भावनाओं से समर्पित हो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतवर्ष में आपने अपने फोटो के कैमरे के माध्यम से जो फोटो अपने कैमरे में कैद किए हैं, वो एक संकेत दे रहे हैं, एक समाज में नई प्रेरणा पैदा कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट हो तो ऐसा निर्भीक जर्नलिस्ट हो जिसका नाम आपका प्रसिद्ध है। आपने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक जमीनी स्तर से लेकर आपने फोटोग्राफी की है, जो आज प्रदर्शनी में अंकित की गई है, जो प्रदर्शनी में दर्शा रही है कि आप वास्तविक एक निर्भीक जर्नलिस्ट है। तो मनोज अलीगढ़ी जी, जो आपने ये प्रदर्शनी लगाई है, आप इस तरह की रिक्स भरी फोटोग्राफी करते हैं, तो इससे आपको ये जो प्रेरणा मिली है, ये विरासत में मिली है या काम करते करते मिली है? मनोज अलीगढ़ी जी। भाई वीरेंद्र अरोड़ा जी, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। मैं अपनी एक बात शुरू करूंगा शायरी के माध्यम से। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। तो वीरेंद्र भाई, ये तपस्या है फोटोग्राफी जो आपको दिख रही है, ये असाधारण तस्वीरें। साधारण दिखने वाली तस्वीरों के पीछे असाधारण हौसला है, मैन पावर है, फाइनेंशियली बैकअप होता है। उसके बाद में हम लोग पूरे परिवार को छोड़कर एक अच्छी चुनिंदा तस्वीरों के लिए निकल जाते हैं यात्राओं पर। और पत्रकारिता के साथ साथ में अगर हम एक नए अंदाज से तस्वीर परोसने का काम करें, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं और जो वृद्ध लोग हैं, वो इन तस्वीरों का महत्व समझ सकते हैं। डिजिटल के दौर में ये तस्वीरें आप ये तो गूगल पे, जीमेल पर और बहुत सारे अकाउंट्स में बहुत शानदार तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन जब हम एक तस्वीर को उतारने के लिए जाते हैं तो उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए, बहुत संघर्ष होना चाहिए। मनोज अलीगढ़ी जी, ये जो आपको जो प्रेरणा मिली है, जो आपने ये फोटोग्राफी की शुरुआत की है, एक जर्नलिस्ट में आप आए हैं और एक आपने एक अलग पहचान बनाई है अलीगढ़ जनपद में। पूरे भारतवर्ष में आपने ऐसे चलचित्र खींचकर लोगों को अपनी तरफ मोहित करने का काम किया है आपने। तो ये जो प्रेरणा आपको जो मिली है, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में और लोग भी काम कर रहे हैं, दैनिक जागरण में भी है, अमर उजाला में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलग तरीके की पत्रकारिता करते हैं। आप इस तरीके के फोटो ये लाते हैं जो लोगों को एक आकर्षण बना रहता है। तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, इतने खतरे भी लेते हैं आप, कश्मीर जैसी आपने चलचित्र प्रदर्शित की है यहाँ पर, तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, आपको डर नहीं लगता क्या इस तरीके की? देखिए, जिस तरीके से कुम्हार एक बहुत मिट्टी को गूंथ कर एक किसी को आकार देते हैं, आप देख सकते हैं, वो बर्तन हो सकता है या कि कोई शोपीस हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो जीवन की यात्रा होती है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करती है। माँ बाप किस तरीके के संस्कार दे रहे हैं हम लोगों को, हमें उसकी कैच करने की कैपेसिटी है या नहीं। हमने अपने पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी, चूँकि आर्मी में थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हम अक्सर जब भी आया करते थे, वो वर्दी में आते थे, हम छोटे छोटे थे, उनसे प्रेरित होते थे हम लोग।
और अक्सर जब मैं उनके साथ जाता था या समाचार पत्रों को देखता था तो मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि जो भी जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट उस दौर के रहे होंगे, जैसे कभी कभी वर्ल्ड युद्ध की, विश्व युद्ध की चीज़ें हों या कोई बड़े संघर्ष की बात हो, वो बहुत सारी चीज़ों को हम देखा करते थे और मन में जिज्ञासा थी। न जाने कब हम इस लाइन में आ गए, हमें पता भी नहीं चला। मनोज अलीगढ़ी जी का कहना है कि जो मुझे जो विरासत में मिली नहीं मिली है, ये मुझे देखते देखते कार आया है, और इसमें जो जर्नलिस्ट का मामला है, ये जो मुझे मिली है, इससे जो मुझे प्रेरणा मिली है, ये मेरे पिता की देन है, और उनको देखते देखते मुझ में ये प्रेरणा पैदा हुई, तो मैं इसके लिए उतरा और मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों की पीड़ा के और देवी आपदा के, बाढ़ से पीड़ित जितने भी इस धरती पर जो भी जैसी भी अप्रिय घटना होती है, उसको मैं अपने कैमरे में कैद करने का काम करता हूँ। ये मनोज अलीगढ़ी जी, ये प्रदर्शनी जो आपकी लगी है नुमाइश मैदान में, इस प्रदर्शनी को लाखों लोग देखने आ रहे हैं, तो जो नुमाइश में लाखों लोग देखने आ रहे हैं प्रदर्शनी को, और जो सरकार प्रतिवर्ष इस नुमाइश को लगाती है अलीगढ़ जनपद के लिए, बाहर से भी लोग आते हैं, तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, प्रदर्शनी मेरी नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ। प्रदर्शनी आप सभी लोगों की है, जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो भी प्रदर्शनी परिसर में आ रहे हैं, ये नुमाइश उनकी है। कोई ऐसा ना सोचे कि मनोज अलीगढ़ी की नुमाइश है। जब आप ही नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा तस्वीरों को लगाकर? तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, आप आते रहें। आपके आने से मेरी ऊर्जा बढ़ती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, और फिर मैं निकल पड़ता हूँ नई यात्रा के लिए। तो आप लोग आइए अपनी प्रदर्शनी में और अपने सुझाव, कमेंट और हमें बताइए किस तरीके से हम और भी डेवलप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जो कि हम जनहित में अपनी बात को रख सकें। मनोज अलीगढ़ी, ये जनता जो आपकी प्रदर्शनी को देखकर एक अच्छा संदेश दे रही है, और आपकी इसमें अपनी कमेंट्स लिख रही है, आपके रजिस्टर में कमेंट्स लिख रही है, तो जनता आपके लिए जो सकारात्मक पॉजिटिव जो अपने वो कमेंट्स लिख रही है, तो जनता के लिए आप दो शब्द क्या कहेंगे जनता के संदेश के लिए? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि हमें जो भी काम करना चाहिए उसको पूरी लगन, शिद्दत और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सैकड़ों हजारों नज़रें देखती हैं। अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे ना, तो बहुत सारी नज़रें हमें देखती हैं। हम ये ना सोचें कि हमारे गलत कार्य को कोई देख नहीं रहा। अपने कार्य को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करें, निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। और जिस तरीके से आप लोगों का मुझे प्रेम मिल रहा है, वो आपको भी मिलेगा दोस्तों। और आप आइए प्रदर्शनी में, आप सभी लोगों का आज के सच की टीम के साथ वीरेंद्र अरोड़ा जी और डॉक्टर विजय जी, मैं आपसे कहता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने आए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मनोज अलीगढ़ी जी ने बताया है कि जो प्रदर्शनी है, इसमें जो नुमाइश में लोग देखने आ रहे हैं, इस प्रदर्शनी को मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनका ऋणी रहूंगा, और उनके ऋणी होने के साथ साथ उनको ये कहता रहूंगा कि आने वाले समय में वो भी कोई ऐसा मुकाम हासिल करें जो अलीगढ़ जनपद के लिए एक मिसाल कायम हो। मनोज अलीगढ़ी ने अलीगढ़ में जर्नलिस्ट पैदा कर अपनी पत्रकारिता जगत में एक नया मुकाम पैदा किया है। यह हमारे लिए बड़ा ही गौरव की बात है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।
का निर्माण